मद्रास हाई कोर्ट के द्वारा एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट जजमेंट दी गई इन केस ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। बहुत बार ऐसा होता है कि आपने किसी सप्लायर से कोई गुड्स या सर्विसेज रिसीव की। लेट्स से मान लेते हैं 2018-19 में जो है आपने वो गुड्स या सर्विसेज रिसीव की थी और एट दैट टाइम आपने जो है इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल किया, क्लेम किया। लेटर ऑन जिस सप्लायर से आपने वो गुड्स या सर्विसेज अवेल की, उस सप्लायर का जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाता है और यह जो कैंसिलेशन है रिट्रोस्पेक्टिव डेट से। फॉर एग्जांपल सप्लायर का रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया गया 1 जुलाई 2017 से, तो ऐसे में आपने जो फाइनेंशियल ईयर 18-19 में जो परचेज की थी उसके रिगार्डिंग जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो बाय द जीएसटी ऑफिसर क्या कर दिया जाता है, रिजेक्ट कर दिया जाता है। और ऐसे में आपके ऊपर इंटरेस्ट पेनल्टीज भी लेवी की जाती है और आपसे कहा जाता है कि आप ये प्रूव करें कि ये जो सप्लायर है ये किसी तरह की जो है अनऑथराइज्ड एक्टिविटीज में, इलीगल एक्टिविटीज में जो है, प्रोहिबिटेड एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं था। तो ऐसे में 100% केसेस में ये देखने को मिलता है जीएसटी ऑफिसर क्या करता है, आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट रिजेक्ट कर देता है। तो ये जो जजमेंट है अपने आप में उन सभी लोगों के लिए जहां पर इस तरह की बात की गई है कि सप्लायर का रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया गया और उसके बाद जो बायर है उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट रिजेक्ट कर दिया गया। और बहुत बार तो ऐसा होता है ये जो सप्लायर है जेन्युइनली इसने अपना बिजनेस शटडाउन कर दिया है और उसके बाद उसका रजिस्ट्रेशन उसने कैंसिल कर दिया और इस सिचुएशन में भी जो है आपका जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो यहां पर बेसिकली कुछ इसी तरह की बात जो है जजमेंट जो है इंजीनियरिंग टूल्स कॉर्पोरेशन वर्सेस असिस्टेंट कमिश्नर चेन्नई। तो यहां पर बेसिकली क्या कहा गया कि द पेटिशनर असेल्स एन असेसमेंट ऑर्डर by which the ITC availed of by the petitioner was reversed on the ground that GST registration of the relevant supplier was cancelled with retrospective effect। अब जनरली क्या होता है जब भी कोई बायर कोई गुड्स या सर्विसेज की सप्लाई रिसीव करता है तो ऐसे में अपने जो ट्रांजेक्शन्स को प्रूव करने के लिए वो क्या करेगा कि जो भी टैक्स इनवॉइस होगा वो प्रोड्यूस करेगा, जो ई वे बिल होगा वो प्रोड्यूस करेगा, जो बैंकिंग चैनल के जरिए जो ट्रांजेक्शन्स की गई है उन्हें प्रोड्यूस करेगा। इसके अलावा कोई ट्रांसपोर्टेशन डॉक्यूमेंट है, बिल ऑफ सप्लाई है, जो भी डॉक्यूमेंट्स उसके पास होगा वो क्या करेगा, उसको जीएसटी ऑफिसर के सामने रखेगा और प्रूव करेगा कि मेरी जो ट्रांजेक्शन है वो जेन्युइन ट्रांजेक्शन है। लेकिन होता क्या है जीएसटी ऑफिसर आपकी सभी डॉक्यूमेंट्स को, आपकी सभी एक्सप्लेनेशंस को नकार देता है और सीधा एक ऑर्डर पास कर देता है कि आपका जो आईटीसी है उसको रिवर्स किया जाएगा विद इंटरेस्ट एंड पेनल्टी। तो यहां पर भी कुछ ऐसा ही हुआ कि जो टैक्स पेयर है उसने सभी डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस किए लेकिन जीएसटी ऑफिसर ने उन सभी को क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। The contention of the petitioner was rejected entirely on the ground that the petitioner should have proved the existence of Messrs शिखर टेक्नोलॉजी। तो बेसिकली जो सप्लायर है उसका नाम यहां पर बताया गया है जिसके केस में यह कहा गया कि आपको इसकी एग्जिस्टेंस प्रूव करनी होगी। द इम्प्यूग्ड असेसमेंट ऑर्डर इज अनसस्टेनेबल। यहां पर हाई कोर्ट ने कहा कि ये जो ऑर्डर है अनसस्टेनेबल है, सस्टेन नहीं कर सकता इन द फैक्ट्स एंड द सर्कमस्टांसेस। हाई कोर्ट ने किन बातों को कंसीडर किया, हाई कोर्ट की क्या ऑब्जर्वेशन रही, बहुत डिटेल में हम डिस्कस करेंगे इस जजमेंट के अंदर क्योंकि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट रहने वाली है जहां पर भी सप्लायर्स के बेसिस पर जो कैंसिलेशन हुआ है वहां पर जो है आईटीसी रिजेक्ट कर दिया गया है रेसिपिएंट का, बायर का। Hence the impugned assessment order is quashed and the matter is remanded for reconsideration। तो इस ऑर्डर को क्वैश कर दिया गया, डिलीट कर दिया गया, कैंसिल कर दिया गया और कहा कि आप अपनी जो है असेसमेंट को फिर से रिकंसीडर करें ऑन द फैक्ट्स ऑफ द सर्कमस्टांसेस, जो है आप जो है अपना ऑर्डर पास करें। अब यहाँ पर फैक्ट्स ऑफ द केसेस क्या बताए गए कि जो पेटिशनर है उसने कुछ गुड्स परचेज की इन 17-18 शिखर टेक्नोलॉजी से and that such purchases are supported by tax invoice, e-way bill, transport documents and proof of payments to the supplier through regular banking channel. In spite of submitting all these documents, it is stated that ITC was reversed solely on the ground that the registration of the supplier was cancelled with retrospective effect। सभी डॉक्यूमेंट्स को जो है दरकिनार कर दिया गया और कहा गया कि सप्लायर का रजिस्ट्रेशन रिट्रोस्पेक्टिव डेट से कैंसिल हुआ है तो ऐसे में आपको आईटीसी का क्लेम नहीं दिया जाएगा। उसके अलावा यहां पर पेटिशनर इनवाइट्स माय इंटेंशन टू द ऑपरेटिव पोर्शन ऑफ द इम्प्यूग्ड ऑर्डर एंड पॉइंट्स आउट दैट आईटीसी वाज रिवर्स्ड exclusively on the ground that GST registration was cancelled with retrospective effect। तो यहां पर जो है हाई कोर्ट अथॉरिटीज की जो संज्ञान में, नॉलेज में ये बात लाई गई कि जो कैंसिलेशन किया गया रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से सिर्फ उसी की वजह से आईटीसी रिवर्स किया जा रहा है, उसके अलावा और कोई रीजन नहीं है। अब जो जीएसटी डिपार्टमेंट है उसने अपनी बात कही, उनके अकॉर्डिंग ये जो सारी ट्रांजेक्शन है ये बिल ट्रेडिंग की है, फेक बिलिंग की है। तो यहां पर कहा गया ही सबमिट्स दैट बेसिकली जीएसटी डिपार्टमेंट इज अ फेयरली prevalent phenomenon that bill trading is undertaken by creating documents like tax invoices, e-way bills and the like। ये जो डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस किए गए हैं इनके बेसिस पर कुछ नहीं किया गया, सिर्फ फेक बिलिंग की गई है, बिल ट्रेडिंग की गई है, एक्चुअल में कोई ट्रेडिंग नहीं हुई है।
उसके बाद यहाँ पर ऑब्जर्वेशन ऑफ द प्रॉपर ऑफिसर जो ऑर्डर के अंदर रखी गई वो यहाँ पर बेसिकली बताई गई है डिटेल के अंदर। अगेन वही बात है कि जो सप्लायर है कब उससे जो है परचेज की गई और ऐसे में उसका जीएसटी रजिस्ट्रेशन जो है वो कैंसिल किया गया। द टैक्स पेयर हैज मेड परचेज फ्रॉम नॉन एग्जिस्टेंस पर्सन हुज रजिस्ट्रेशन हैज बीन कैंसिल्ड विद रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दैट इज ऑन 30th of November 21। इफ Shikhar Technology is a genuine taxpayer, then Engineering Tools Corporation should have filed the proof for the existence of Shikhar Technology। कि अगर आपका सप्लायर जेन्युइन है तो ये बायर को आप प्रूव करना होगा। अब एक कमाल की बात देखिए, जब आप परचेज करते हैं, जब आप कोई गुड्स या सर्विसेज रिसीव करते हैं, तो एट दैट टाइम अब आप ये कैसे चेक करेंगे कि सामने वाला पर्सन जेन्युइन है या नहीं? इसके लिए आप क्या करेंगे? जनरली जीएसटी पोर्टल पर चेक करेंगे क्या उसका जीएसटी नंबर सही है, क्या वो रेगुलरली अपनी रिटर्न फाइल कर रहा है या नहीं कर रहा है, क्या उसके अगेंस्ट किसी तरह की प्रोसीडिंग्स इनिशिएट की गई है या नहीं की गई है। तो कोर्ट ने भी कहा कि एट दैट टाइम जब परचेज की गई तब इस तरह की कोई बात नहीं थी, तो ऐसे में आप अब कैसे कह सकते हैं कि उसको प्रूव करें कि वो जेन्युइन था या नहीं? अगर आपने उस समय कहा होता तो मे बी वो एग्जिस्टेंस में था, उसका रजिस्ट्रेशन एक्टिव था, तो वहां पर कोशिश की जा सकती थी। आज की डेट में उसका रजिस्ट्रेशन ही कैंसिल है, अब बायर कैसे प्रूव करेगा कि वो जेन्युइन है या नहीं है? Instead, they have stated that they are purchasing goods from them and claim ITC based on the purchase bills. Hence, it is proved beyond doubt that supplier is a non-existence dealer and issued fake invoices. तो ऑफिसर ने तो साफ-साफ कहा कि हमने बायर को कहा कि आप प्रूव कर दीजिए वो जेन्युइन है, आपने बिल्स प्रोड्यूस किए, इसके अलावा आपने उसकी जेन्युइननेस प्रूव नहीं की, तो ऐसे में हम ये मान रहे हैं कि आपने जो है फेक बिलिंग की है। In view of the above facts, contention is not sustainable and it is overruled. Therefore, the above proposal is hereby confirmed. तो ये तो थी जीएसटी ऑफिसर की फाइंडिंग्स। अब हाई कोर्ट ने क्या कहा? फ्रॉम द अबव एक्सट्रैक्ट इट इज abundantly clear that contention of the petitioner were rejected on the ground that petitioner should have proved the existence of Shikhar technology। कि बेसिकली इस ग्राउंड पर जो है जो पेटिशनर है उसको जो है कहा गया कि आप फेक बिलिंग कर रहे हैं क्योंकि वो शिखर टेक्नोलॉजी की एग्जिस्टेंस प्रूव नहीं कर सकता। द पेटिशनर परचेज्ड गुड्स इन 1718 एंड एट द हाईएस्ट द पेटिशनर मे बी कॉल्ड अपॉन द प्रोड्यूस एविडेंस ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ द सप्लायर एट दैट रेलेवेंट टाइम। जब उसे परचेज की गई थी उस टाइम पर वो एग्जिस्टेंस में था, तो उस टाइम तो वो प्रूव कर सकता था, लेकिन आज वो एग्जिस्टेंस में ही नहीं है, तो आज वो उसको कैसे प्रूव करेगा? इन एडिशन द पेटिशनर मे बी कॉल्ड अपॉन टू प्रूव दैट ट्रांजैक्शन वाज जेन्युइन। ट्रांजैक्शन जेन्युइन है या नहीं है, इसके लिए आप पेटिशनर को कह सकते हैं। सप्लायर की जेन्युइननेस के लिए आप बायर को कैसे जो है वो कर सकते हैं, फोर्स कर सकते हैं। तो यहाँ पर कहा गया कि जो ट्रांजैक्शन की जेन्युइननेस है उसके लिए उसने टैक्स इनवॉइस, ई वे बिल, जीआर, डिलीवरी चालान, जो भी उसके पास डॉक्यूमेंट्स था, बिल, वो बैंक अकाउंट स्टेटमेंट्स वो उसने प्रोड्यूस कर दी है। In the case at hand, it appears that the petitioner submitted such documents, but these documents were disregarded। कि डॉक्यूमेंट्स तो प्रोड्यूस किए लेकिन उनको डिसरिगार्ड कर दिया गया। तो ऐसे में इस ऑर्डर को, इम्प्यून्ड ऑर्डर को जो है क्वेश किया जा रहा है, कैंसिल किया जा रहा है और मैटर को रिमांडेड बैक किया जा रहा है फॉर रिकंसिडरेशन। कि जीएसटी ऑफिसर जो है अपने यहां से देखे, बताए कि कैसे वो सप्लायर जो है वो जेन्युइन नहीं है, क्योंकि बायर की साइड से वो जितना प्रूव कर सकता था वो प्रूव कर चुका है। The assessing officer is directed to consider whether the transactions was genuine by examining all the relevant documents in that regard। कि जो डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस कर रहा है उसके बेसिस पर क्या वो जेन्युइन है या नहीं है, ये आपको देखना है। The ITC claim shall not be rejected upon such reconsideration solely on the ground that supplier registration was cancelled with retrospective effect, and a fresh assessment order should be issued upon the consideration after providing a reasonable opportunity to the petitioner within a maximum period of 2 months। तो यहाँ पर जो है आपको petitioner को जो है अपॉर्चुनिटी देनी होगी, उसको सुनना होगा, उसकी बातें समझनी होंगी और उसके बाद जो डॉक्यूमेंट उसने प्रोड्यूस किया है उसके बेसिस पर आपको यह जो है फाइंड आउट करना है कि क्या वो जेन्युइन है या नहीं। तो ये बेसिकली यहाँ पर कहीं ना कहीं एक बायर के लिए, एक रेसिपिएंट के लिए जो है रिलीफ है। इस ऑर्डर के जरिए वो जो है कह सकता है कि अपनी ट्रांजैक्शंस को जेन्युइन प्रूव करने के लिए उसको जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो प्रोड्यूस करे, लेकिन सप्लायर की जेन्युइननेस का जो प्रूव करने का जो बात यहाँ पर बायर के उस पर रखी गई है वो कहीं ना कहीं अपने आप में क्या है, वेग है। तो ऐसे में जीएसटी ऑफिसर को बेसिकली समझना होगा कि जो डॉक्यूमेंट्स बायर के पास है, रेसिपिएंट के पास है, जिसके बेसिस पर उसने क्लेम लिया है, उनमें से फाइंड आउट करना है कि क्या वो जेन्युइन है या नहीं है। सप्लायर की जेन्युइननेस प्रूव करना जो है बायर के लिए मुश्किल है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं वो आईटीसी जो सिर्फ इस ग्राउंड पे कि सप्लायर का रजिस्ट्रेशन कैंसिल है, इस बेस पर आप रिजेक्ट नहीं कर सकते। तो ये थी बेसिकली मद्रास हाई कोर्ट की जजमेंट, जिसको आप रेफर कर सकते हैं। अगर आपके साथ भी कुछ इस तरह की जो है प्रोसीडिंग चल रही है तो वहां पर आप इसको कोट कर सकते हैं। इस जजमेंट को डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को विजिट कर सकते हैं। डेली टैक्स अपडेट्स के लिए व्हाट्सएप चैनल जो है आप ज्वाइन कर सकते हैं। डेली टैक्स अपडेट्स के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप सीखना चाहते हैं, बनना चाहते हैं कि एक्सपर्ट प्रोफेशनल इन द फील्ड ऑफ इनकम टैक्स, जीएसटी, टीडीएस, ईएसआईसी, ईपीएफ, तो ऐसे में आप हमारी ऐप डाउनलोड कर लें। प्ले स्टोर से डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया गया है जहां पर बहुत अच्छे कोर्सेज आपको मिल जाते हैं। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। देखते रहिए, लाइक करते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट टैक्सेस को।